एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। तो सबसे पहले तो हम कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे। अब इसमें दिया है कि इसमें कोण C समकोण होना चाहिए, तो समकोण यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये C होगा। बाकी ये वाले पॉइंट को मैं A ले सकता हूँ, ये वाले पॉइंट को B ले सकता हूँ। आप इसको भी A ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो इसमें आगे दिया है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D। देखो CA पर कौन सा पॉइंट होना चाहिए, D पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पे भी D पॉइंट हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए D पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे D हो गया। और CB पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए, E पॉइंट होना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें E पॉइंट यहाँ पे है। आप इसमें कहीं पे भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि AE, देखो AE कहाँ पे आ रहा है, A और E। तो AE के लिए हमें इन दोनों को आपस में मिलाना होगा। ठीक है, तो इनको आपस में मिला दो। तो ये हमने मिला दिए। अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ पहले। दूसरा पॉइंट BD, तो देखो BD कहाँ पे है, B और D। तो BD के लिए मुझे इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इनको भी मिला दो। अब तीसरा पॉइंट AB, देखो AB कहाँ पे है, A और B। ठीक है, AB ये पहले से ऑलरेडी मिले हुए हैं। और D और E, तो DE के लिए इन दोनों को मुझे आपस में मिलाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने कोई त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब इसमें देखो समकोण के अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। मतलब ये सारे पॉइंट जो निकलेंगे वो समकोण त्रिभुज के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे चाहिए AE का स्क्वायर। तो AE देखो कहाँ पे है, A यहाँ पे है, E यहाँ पे है। तो मतलब ये वाली भुजा मुझे चाहिए। तो ये वाली भुजा मैं इस वाले समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके निकाल सकता हूँ। तो पहली चीज यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज AEC में, AEC में। बाकी और कोई भी ऑप्शन हमारे पास इसको सॉल्व करने का नहीं है। ठीक है, केवल समकोण त्रिभुज के ही थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो तब हम भुजाओं को आसानी से निकालेंगे। तो पहले तो हो जाएगा ACE में, इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पर। क्योंकि जो कोण C है वो बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो AE का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। मतलब EC या CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब वैसे ही देखो, अब मुझे BD का स्क्वायर चाहिए। तो BD कहाँ पे आ रहा है, B और D, मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो इसमें भी समकोण ये वाले त्रिभुज में बन रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, BCD ये वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, चूंकि जो कोण C है वो बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा तो ये है, 90 के सामने वाली होती है सबसे बड़ी भुजा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब वैसे ही अब मुझे क्या निकालना है, AB निकालना है। तो देखो AB यहाँ पे है, तो इसमें भी हम ये वाले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। मतलब अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे भी जो कोण C है वो बराबर है 90 डिग्री के, इसलिए यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज A, B और C में। तो C के ठीक सामने वाली भुजा मतलब ये वाली हो जाएगी कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर बची हुई भुजा, एक तो BC है प्लस एक AC है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 3। तो वैसे ही देखो लास्ट वाली वैल्यू मुझे क्या चाहिए, DE चाहिए। तो DE यहाँ पे है, तो इसमें भी ये वाले त्रिभुज का यूज करेंगे। यानी अब लिखेंगे त्रिभुज CDE में। तो इसमें भी देखो जो कोण C है वो बराबर 90 डिग्री के है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे बड़ी भुजा मतलब
90 के ठीक सामने, तो ये वाला हो जाएगा DE का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा CE। बाकी बची हुई भुजा एक तो CE है, एक CD है, CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक तो AE का स्क्वायर चाहिए, एक BD का स्क्वायर चाहिए। तो AE का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, BD का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, और बीच में प्लस का साइन है, मतलब इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड अलग जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड अलग जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर इसका राइट हैंड साइड यहाँ पे CE है, इसका स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC है प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो BC और AC है, मतलब BC और AC है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी है AB स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं AB स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस CE और CD, CE और CD इसको मैं लिख सकता हूँ DE, तो यहाँ पे हो जाएगा DE स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। और ये कहाँ से लिखा हमने, ये लिखा हमने समीकरण 4 व 5 से। और आप देख रहे हैं कि यही हमें प्रूव करना था, AE BD AB DE, AE BD AB DE। ठीक, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।